जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल डिकोड द लॉ विथ एंड गेम पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे जा रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है रिलेटेड नीट अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर लीक का मामला जो चल रहा है अभी लगभग 10 दिन से, उसके ऊपर एक जजमेंट आया हुआ है। और ये जजमेंट जो है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जजमेंट है समाज के हर व्यक्ति को जानने के लिए जो नीट का पेपर लीक का एपिसोड को जानते हैं। यहाँ पे पब्लिक जो है उधेड़बुन में है कि नीट का जो एग्जाम लेती है एनटीए जो है वो सही है या फिर जो है स्टूडेंट जो आरोप लगा रहा है पेपर लीक का वो सही है। इसी के थी में एक अप्लीकेंट जो है जो फेल हो गई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, उसी को डिस्कस करेंगे और वहां पे आप फिर देखेंगे या आप खुद समझ पाएंगे कि नीट का जो एग्जाम लेती है एनटीए वो सही है या फिर जो भी अप्लीकेंट है या परीक्षार्थी जो हैं वो सही है। अब जो है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट एक पैटिशनर जो है आयुषी पटेल के नाम से गई। आयुषी पटेल ने रीट पेटिशन फाइल की। रीट पेटिशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और रीट पेटिशन जो फाइल की, इनमें रीट में जो इनका डिमांड था पहला डिमांड था टर्न इनका पेटिशन में जो है आयुषी का रीट पेटिशन में 4 डिमांड था। एक डिमांड जो था कि ओएमआर टर्न का एनटीए ने आयुषी को कम्युनिकेशन किया है कि आपका ओएमआर शीट फटा हुआ है, टर्न है नहीं फटा हुआ है, तो आपका ओएमआर शीट इवैल्यूएशन नहीं होगा, आपका एमआर शीट का चेक नहीं होगा और आपका कंडीचर जो है एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पहला जो है इनका ये आरोप था रीट में। उस आरोप को प्रूव करने के लिए इन्होंने कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट लगाया था। ये आरोप जो आया था मीन्स टर्न ओएमआर का
एनटीए के तरफ से इनका आरोप है कि हमको कम्युनिकेशन हुआ था, उस कम्युनिकेशन के लिए जो है इन्होंने कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट लगाया था। तीसरा जो इनका डिमांड था कि स्टॉप काउंसलिंग, अभी जो काउंसलिंग हो रहा है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सबके लिए, ये जो है नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए का जो है, उसमें जो है उनका डिमांड था स्टॉप काउंसलिंग, कि काउंसलिंग को बंद कर दीजिए। और तीसरा था, चौथा था एक कैंसिल द एग्जाम, और एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। तो ये आप जो है यहाँ पे इनका क्लेम और डिमांड दोनों समझ गए जो रीट पिटीशन में था। अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ये आईटी पटेल के रीट पिटीशन की सुनवाई के लिए एक बेंच बनाया, और इस बेंच को जो है जस्टिस राजेश सिंह चौहान इस बेंच में थे, यानी सिंगल जज का बेंच था। जब जस्टिस राजेश चौहान की बेंच बैठी तो ये रीट पिटीशन में जो उनका दो क्लेम, यानी एक टर्न ओएमआर का और जिसका कम्युनिकेशन जो है एनटीए किया है, और कम्युनिकेशन करने का जो वे होगा उसका उन्होंने डॉक्यूमेंट जो लगाया था, और फिर डिमांड जो था कि स्टॉप कैंसिल जो है ना काउंसलिंग, फिर कैंसिल द एग्जाम, ये सब के सुनवाई के लिए जस्टिस राजेश चौहान जब बैठे तो फिर इन्होंने एनटीए को जो है एनटीए एक संस्था है जो नीट अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम लेती है, इन्होंने तलब किया, और तलब करने के बाद जो है जस्टिस राजेश चौहान ने आयुषी ने जो जो आरोप लगाया था कि टर्न ओएमआर शीट का जो इंफॉर्मेशन को एनटीए दिया है, और फिर उसका कम्युनिकेशन का जो डॉक्यूमेंट लगाया था, और उनका कहना था आयुषी पटेल का ये एनटीए के थ्रू से है, इसके बारे में एनटीए से इस जज ने जवाब मांगा और कहा कि आप जो है ना इनका ओएमआर शीट जमा कीजिए, कि आप बोल रहे हैं कि इनका आरोप जो है गलत है। मीन्स ये जो आरोप लगा रही थी उसको एनटीए ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो जज ने कहा कि आप जो है ना इसका ओएमआर शीट जमा कोर्ट में जमा कीजिए, हम एमआर शीट देखेंगे कि फटा हुआ है या नहीं है। फिर ये जो क्लेम लगा रही कम्युनिकेशन का, वो भी आप जो है ना जमा कीजिए, कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट जो भी मेल के थ्रू हुआ है, अदर डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया था, वीडियो, इन्होंने वीडियो कॉलिंग का भी जो है आरोप लगाया था कि वीडियो कॉलिंग जो है ना मुझे एनटीए की तरफ से हुआ है, उस पर बात हुआ है कि आपका ओएमआर शीट जो है टर्न है, आप जिसके काज आपका जो है ओएमआर शीट चेक नहीं होगा, फिर आप जो है फेल हो जाएंगे, आपका कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इन्होंने उसके क्लेम को रॉन्ग एक्सेप्ट नहीं किया, तो जस्टिस ने एनटीए को कहा कि उसका ओएमआर शीट लाइए। तो एनटीए ने इनका ओरिजिनल ओएमआर शीट जो है ये कोर्ट में जो है ना प्रस्तुत किया।
जब कोर्ट में ओएमआर शीट प्रस्तुत किया तो पाया गया कि ये आईयूसी का ओरिजिनल ओएमआर शीट है और जो फटी हुई नहीं है। मीन्स पहला क्लेम जो था ओएमआर शीट का कि फटा हुआ है, आईयूसी ने जो बोल रही थी वो उनका क्लेम गलत साबित हो गया और एनटीए यहाँ पे का कहना कि नहीं ओएमआर शीट सही है, तो एनटीए यहाँ पे इस मामले में सही हुआ। दूसरा फिर कम्युनिकेशन का जो है, उन्होंने मेल फिर वीडियो कॉलिंग ये सब भी जो रिट पेटिशन में लगा के दिया था कि ये सब कम्युनिकेशन हुआ था, वो भी फॉर्ज साबित हुआ। एनटीए ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और एनटीए ने प्रूव कर दिया कि जो भी ये डॉक्यूमेंट लगाई है वो फॉर्ज है। तो यहाँ पे जो है ना आईयूसी गलत साबित हुई और फॉर्ज डॉक्यूमेंट का यूज करके इन्होंने रिट पेटिशन फाइल किया। ये फाइनली जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने ऑब्जर्वेशन में पाया। जब ये ऑब्जर्वेशन में पाया तो इस पीरियड में आईयूसी के जो एडवोकेट थे रिट पेटिशन जो इन्होंने फाइल किया था हाई कोर्ट में, वो कुछ बोलने लायक नहीं रहे। जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने एनटीए के सारे जो है ना स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए आईयूसी के एडवोकेट को कहा, तो जज के सामने एडवोकेट कुछ नहीं अपने पेटिशन को प्रेस कर पाए। मीन्स प्रेस करना मीन्स होता है कि अपने पेटिशन के पक्ष में बोलना। अपने पेटिशन के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में पा लिया कि ये पेटिशन जो है रिट पेटिशन कोई डॉक्यूमेंट के साथ भरी गई है। तो फिर जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने एक सेंटेंस कहा। वो सेंटेंस है, रियली सॉरी स्टेट ऑफ फॉर्जरी, रियली सॉरी स्टेट ऑफ फॉर्जरी। और इस जज ने इनके सारी करतूत को देखने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि रियली सही में ये फॉर्जरी का सारा सिचुएशन है। ये मीन्स आईयूसी ने फॉर्जरी किया। तो फिर इसी पे एनटीए जो है, जो जैसा कि मैं बताया कि ये नीट का एग्जाम लेती है, इन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया और प्रे किया कि मुझे इस आईयूसी के ऊपर लीगल एक्शन चलाने का ऑर्डर दिया जाए। एनटीए ने कोर्ट से ऑर्डर मांगा कि लीगल एक्शन आईयूसी के अगेंस्ट हमको चलाने के लिए ऑर्डर दिया जाए। एनटीए प्रे करता है यानी रिक्वेस्ट करता है। तो कोर्ट ने ये जो कहा था कि रियली सॉरी स्टेट ऑफ फॉर्जरी, इसके आधार पे कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि आप आईयूसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन चालू कीजिए, यहाँ कर सकते हैं। चालू कीजिए नहीं, अगर एनटीए चाहती है कि आईयूसी के ऊपर लीगल एक्शन हो तो ये एनटीए को लिबर्टी है, वो लीगल एक्शन चालू कर सकती है। लेकिन अब आईयूसी आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम में पड़ सकती है क्योंकि आईयूसी ने एक
संस्था को, जो बड़ी संस्था जो 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट का एग्जाम करवाती है नीट के जरिए, उसको बदनाम करने की कोशिश की है और फौज डॉक्यूमेंट और फौज क्लेम के आधार पे, जैसा कि मैं बताया कि तीसरे नंबर की थी कि काउंसलिंग बंद करवाने, और फिर चौथा जो था फिर एग्जाम कैंसिल, उसका डिमांड कर रही थी फौज डॉक्यूमेंट और फौज क्लेम के आधार पे। तो एनटीए हो सकता है कि लीगल एक्शन ये जो है ना चालू करे आईयूसी के बीच। तो आपने यहाँ पे देखा कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे आईयूसी सही है या फिर एनटीए सही है, इस जजमेंट से, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है और ये जस्टिस राजेश सिंह चौहान का बेंच ने इस जजमेंट को जो पास किया है उसके आधार पे कौन सही है, आम पब्लिक भी समझ सकती है। क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने फाइंड आउट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लगभग 25 पेटिशन फाइल हुए हैं, ये 25 पेटिशन में कोई भी स्टूडेंट पेटिशन फाइल नहीं किया, यानी डायरेक्ट इंटरेस्ट वाले व्यक्ति कोई नहीं फाइल किए हैं। यानी नीट अंडर ग्रेजुएट में कोई इंटरेस्ट है जिस स्टूडेंट का, जो एक अप्लीकेंट है, इंटरेस्ट मीन्स अप्लीकेंट है, जो या तो पास नहीं किए हैं या तो बहुत जो है मार्क्स कम आए, अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, वो सब कोई नहीं है कि यहाँ पे जो है सारे इंस्टीट्यूट या एनजीओ का नाम आ रहा है जो ये 25 पेटिशन फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए। आप रीजन समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट क्या हो सकता है। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जो है एग्जाम कैंसिल करा के जो है इसलिए चाहती होगी कि उसका स्टूडेंट पास नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और एनटीए को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही है। एनटीए यहाँ पर हो सकता है कि गलत नहीं हो, गड़बड़ियाँ जो सेंटर लेवल पे हो, जो कह रहा है कि सारे स्टूडेंट को 720 नंबर आ रहे हैं, 5-6 स्टूडेंट को 720 आ रहे हैं, या सीरियल नंबर स्टूडेंट को 5-6 सीरियल नंबर सिटिंग है, अरेंजमेंट है 5, तो उसको सेम नंबर आ रहे हैं, टॉप का इतना हो रहा है, जो भी क्लेम हो रहा है वो क्वेश्चन आउट का नहीं हो सकता है या क्वेश्चन लीक का हो सकता है। सेंटर लेवल पे जो ब्रोकर हैं, जो ऐसा काम पास करवाने के लिए लाखों रुपया स्टूडेंट से लेते हैं, फिर सेंटर मैनेज करके वहाँ पे वो काम कराते हैं, हो सकता है सेंटर लेवल पे भी गड़बड़ियाँ हो। काहे कि ब्रोकर के हाथ में देखते होंगे कि आप अभी जो ईओयू जो है, इकोनॉमिक विंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो आदमी कर रही है पुलिस का जो है, तो वो जो है कई आदमी को पकड़ा है, तो उसके पास पोस्ट डेटेड चेक है, उसका क्लेम है कि एनटीए से हमारी बात नहीं हो पाई या कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, इसलिए हमारा चेक रखा हुआ है। तो एनटीए से कोई हो सकता है कि एनटीए अपनी जगह सही हो, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ हो, लेकिन वो सेंटर लेवल पे कोई गड़बड़ियाँ हुई हो। तो इस जजमेंट से हम लोग पूरा समझ गए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।